नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको बता दूं कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पूरे भारत में हर्ष का माहौल मनाया जा रहा है। सभी राम भक्त खुशियां मना रहे हैं और आप लोग से भी विनती है कि कल अपने अपने घरों में घी का दीपक जरूर जलाएं। लगभग 500 वर्षों के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य होने जा रहा है। सभी देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। खासकर उन लोगों का मैं काफ़ी आभारी हूं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बरसों से कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। तो कल 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का जो स्थल है अयोध्या, वहाँ भूमि पूजन के लिए नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं और 175 अतिथियों को आमंत्रण भी दिए हैं। और ख़ास बात यह है कि 25,000 लावारिस शवों को जलाने वाले मोहम्मद शरीफ को भी भूमि पूजन में आने का निमंत्रण दिया गया है। साथ ही अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी आमंत्रण दिया गया। मैं आपको इस राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर राम और रावण से जुड़ी एक रोचक कहानियां बताता हूं। आप लोग को तो पता ही होगा वाल्मीकि रामायण और तुलसी कृत रामचरितमानस के बारे में। आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा, परंतु ये वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण दोनों में उस कहानी का वर्णन नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूँ। वैसे तो रामायण कई रामायण है, आध्यात्म रामायण, आदर्श रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण। इन सभी बातों का जवाब तुलसीदास ने एक ही शब्द में दे दिया था। उन्होंने कहा था हरि अनंत हरि कथा अनंता। मतलब हरि अनंत है, उनका कथा भी अनंत है। तो मैं आप लोगों को आज राम और रावण के विषय में एक रोचक कहानियां सुनाता हूं। तमिल में एक प्रसिद्ध कवि महान ऋषि हुए, उनका नाम था कंब। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस लिखने से 400 वर्ष पहले ही कंब ने कंब रामायण की रचना की थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता कंब रामायण है। बता दो कि कंब रामायण में राम और रावण का जो कहानी बताया गया है उससे ये सीख मिलती है कि उस समय का शत्रु कैसा होता था और आज का शत्रु कैसा है। जब सागर पर पुल बंध के तैयार हुआ तो राम जी के मन में इच्छा हुई शिवलिंग स्थापना करने की। तो उन्होंने सभी लोगों को बुलाकर अपने मन की बात बताई। वहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, जिसमें सबसे बुद्धिमान जामवंत को ही माना जाता था। तो जामवंत जी ने कहा कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसे बृहस्पति देव कर सकते हैं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ऋषि को निमंत्रण भेजा गया, परंतु बृहस्पति देव आने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं जाने में असमर्थ हूँ। तो अब क्या किया जाए? तो जामवंत ने श्री राम से कहा, जामवंत ने कहा कि अभी एक ब्राह्मण है
जो अभी तक किसी का आचार्य नहीं बना है, वो शिव का परम भक्त है, महाज्ञानी भी है, वो आपका यह अनुष्ठान करवा सकता है। अगर शिवलिंग की स्थापना करवाना हो तो उसके लिए रावण से बड़ा कोई आचार्य नहीं होगा। अब तो रावण तो दुश्मन था। देखिए उस जमाने के दुश्मन कैसे होते थे। दुश्मन हो तो रावण जैसा हो। कंब रामायण से यही सीख मिलता है। तो हुआ क्या, सबने विचार किया तो बात ये हुई कि जामवंत जी को लंका भेजा जाएगा रावण को निमंत्रण देने आचार्य पद हेतु। तो आचार्य लाने हेतु जामवंत जी को भेजा गया। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि आप कहेंगे कि जिस समय सीता जी को खोजने की बात आई थी तो उस समय सभी बानर भालू ये कहकर समुद्र के उस पार नहीं जा सके, क्योंकि उस समय सभी ने कहा मैं जाने में असमर्थ हूँ, और जामवंत जी ने भी कहा था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं 100 योजन समुद्र नहीं लांघ सकता। तो हनुमान जी ने समुद्र लांघ के सीता का पता लगाया था। लेकिन अभी तो वो था नहीं, अभी तो सेतु का निर्माण हो चुका था। तो आप ये कह सकते हैं कि समुद्र पर सेतु बनने के पश्चात कोई पहला व्यक्ति पहली बार लंका गया तो वो जामवंत जी ही थे। तो जामवंत जी लंका चले। कंब रामायण के अनुसार जामवंत जी जब लंका प्रवेश किए तो जामवंत जी का शरीर कुंभकर्ण के समान विशाल था। जामवंत जी के शरीर को देखते हुए रावण के सैनिकों ने उनका प्रतिकार नहीं किया। जामवंत जी जिधर से गुजरते थे उधर से ही उनको रास्ता दिखाते हुए रावण के पास ले गए। रावण ने जैसे ही देखा जामवंत जी को तो उठ के खड़ा हुआ और अभिवादन किया। जामवंत जी ने कहा कि मैं वनवासी श्री राम का दूत हूँ। तो रावण ने हाथ जोड़कर जामवंत जी को प्रणाम किया। इस पर जामवंत जी कहते हैं रावण मैं इतने सम्मान का अधिकारी नहीं हूँ। तो रावण कहता है कि नहीं, आप हमारे दादाजी के भाई हो, इसलिए इतना सम्मान तो मेरा हक बनता है। फिर रावण ने कहा जामवंत जी से आप आसन ग्रहण करें, जब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी खड़ा रहूँगा। अब देखिए रावण की कितनी बड़ी शिष्टता है। शत्रु का दूत सामने आया देख उन्होंने जामवंत जी को जो सम्मान दिया वो अतुलनीय है, वो प्रशंसनीय है। फिर रावण विराजमान होता अपने सिंहासन पे और जामवंत जी भी बैठते हैं। तो जामवंत जी ने रावण से कहा, जामवंत जी ने कहा कि वनवासी श्री राम का मैं भक्त हूँ। उन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया है और वो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो रावण ने हंसकर कहा क्या राम जो यज्ञ करना चाहता है वो लंका विजय के लिए करवाना चाहता है? तो जामवंत ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, राम जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है वो रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ही कर रहा है। तो आप बताइए कि अब आप उस यज्ञ का आचार्य बनेंगे? अब देखिए रावण ने भी सोचा कि वशिष्ठ के शिष्य अगस्त मुनि के शिष्य राम का आचार्य बनने का निमंत्रण मिला है, और जब मुझे निमंत्रण आचार्यों का मिला है तो मैं ज़रूर बनूंगा। उन्होंने जामवंत से कहा आप जाएं, मैं उचित समय पर प्रकट हो जाऊंगा। अब इधर राम इंतजार कर रहे थे। उचित समय पर
रावण वहाँ प्रकट होता है। रावण जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो श्री राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, जाओ दशानन आ गए हैं, उनका स्वागत करो। तो लक्ष्मण जी हनुमान जी को साथ लेकर दशानन की सेवा में जाते हैं। अब रावण आता है राम जी के पास, तो रावण को तो ये पता होती है कि राम भले ही राजकुमार है परंतु वो वनवासी है, अभी वन में है, इसलिए यज्ञ अनुष्ठान में जो भी सामग्री चाहिए वो तो राम के पास होगा नहीं। तो रावण अपने साथ यज्ञ अनुष्ठान की सारी सामग्रियां खुद लेके आया था। उन्होंने श्री राम से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, यज्ञ अनुष्ठान में जो भी सामग्रियां लगेगी वो मैं लेके आया हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भले ही राजकुमार हो परंतु अभी आप वनवासी हो, वन में हो। अब बताइए, शत्रु, लेकिन भावना देखिए, अभी यहाँ वो राम को अपना जजमान मान रहे हैं, शत्रु नहीं मान रहे। फिर रावण श्री राम से कहता है, आप तो शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी का मैं हरण करके लंका में कैदी बना के रखा हूँ, और आपका ये अनुष्ठान बिना जानकी माता के पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप चिंता नहीं करें। रावण दोबारा पुष्पक विमान लंका भेजता है और त्रिजटा सारी राक्षसियां मिलकर सीता जी को सकुशल वहां पे लाती है राम जी के समीप। उसी समय शिवलिंग की चर्चा होती है, हनुमान जी को कहा जाता है शिवलिंग लाने को, तो हनुमान जी कैलाश पे चले जाते हैं। इधर तो शुभ मुहूर्त पे शिवलिंग की स्थापना करनी थी, समय बीतता जा रहा था, हनुमान जी नहीं आए, तो रावण तो पक्का ब्राह्मण था। उन्होंने कहा जानकी मैया से, जानकी जी आप श्री राम की पत्नी हैं, आप बालू से शिवलिंग बनाओ, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे बनाओ, वो जो बनेगा वही राम का ईश्वर होगा। तो मुहूर्त को देखते हुए रावण के कथनानुसार जानकी जी ने बालू से शिवलिंग का निर्माण किया और रावण उसको स्थापित कर देता है। तो फिर वहाँ पर होता है कि जब रावण स्थापित कर देता है तो हनुमान जी आते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हमने जो शिवलिंग लाया इनको इसकी स्थापना की जाए। तो रावण कहता है कि मुहूर्त चला गया। फिर हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आता है। तो राम जी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग स्थापित हो तो पहले जो सीता मैया द्वारा जो बनाया गया उसे तुम उखाड़ फेंको, वहाँ मैं लगवा दूंगा। हनुमान जी लाख प्रयास करते हैं, जो कम रामायण में आता है, हनुमान जी लाख प्रयास करते हैं, वो शिवलिंग टस से मस नहीं होता है। अंततः राम जी हनुमान जी द्वारा लाया हुआ शिवलिंग को उसी के बगल में स्थापित कर देते हैं। तो जो कोई भी रामेश्वरम जाता है तो पहले हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग का पूजन करता है, फिर वो सीता मैया के द्वारा बनाया गया जो शिवलिंग है उसका करता है। तो बात ये होती है कि जब सीता मैया शिवलिंग को बनाती है, रावण प्राण प्रतिष्ठा डाल देता है, तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, दशानन आपने तो मेरा यज्ञ सफल करा दिया। रावण वरदान देता है राम को कि आप जिस उद्देश्य के लिए ये यज्ञ किया है वो आपका पूरा हो, विजय भव। तुमने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ हमसे करवाया था, चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे। चूँकि उस समय रावण आचार्य था, राम जी जजमान थे। तो फिर राम जी रावण से बोलते हैं कि आप क्या दक्षिणा लेंगे? अभी तो मैं समर्थ नहीं हूँ देने में, लेकिन कोशिश करूँगा।
तो रावण बस इतना ही कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, दक्षिणा अगर आप देना चाहते हो तो मेरा जब अंत समय आए तो आप मेरे सम्मुख खड़े हो। यही मांग के रावण चला जाता है। बताइए कितना सुंदर कहानी है, शत्रु हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत बधाई आप।